वैशाख मास महत्तम अंतिम अध्याय 31। जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख पूर्णिमा की बधाई। जीवन में कभी भी हार ना मानो। क्या पता आपकी अगली कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। मत सोचो समय नहीं मिलता, भक्ति नहीं होती, तबीयत ठीक नहीं रहती, माला नहीं होती। बस मन से लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो और एक दिन भक्ति महारानी की कृपा मिल ही जाएगी। याद रखो, ईश्वर का दिया कोई छीन नहीं सकता, ईश्वर का छीना कोई दे नहीं सकता। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बस आप अपनी तरफ से कोशिश करते हुए शुभ कर्मों में लगे रहो। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अंतिम अध्याय 31 सुनते हैं। नमन करें जब गजानन को, सब विघ्न हट जाएं। मन में जो श्रद्धा बस जाए, गणपति संग में ही आए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ज्ञान की रोशनी में नहलाते हैं आप, जीवन जीने की कला सिखाते हैं आप। जब भी किसी उलझन में पड़ जाएं हम, ईश्वर सदृश राह दिखाते हैं आप। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 30 में शंख मुनि और व्याध का संवाद सुन रहे थे, जिसमें उनके समक्ष एक वृक्ष टूटा और उसमें से एक भयानक अजगर उनके सामने आ गया। अजगर वैशाख धर्म सुनने के पुण्य से स्वर्ग को प्राप्त होता है। अब आगे अजगर के जाने के बाद संध्या हो गई। व्याध ने ऋषि शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायंकाल की संध्योपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान के लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात व्यतीत करके शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्म का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने हर्षयुक्त हृदय से व्याध को बुलाया। व्याध को बुलाकर उसे राम इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेद से भी अधिक शुभकारक है। उपदेश देकर वो बोले, भगवान विष्णु का एक एक नाम संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि के नाम से दूसरा जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंख ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वो दिखाई दिए तब तक उन्हीं को देखता रहा। फिर उसने अति योग्य वैशाक्त धर्मों का पालन किया। जंगली कैद, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मांदे पाथिकों को वो भोजन कराता था। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा तथा बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों के परिश्रम और पसीने का निवारण करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम नाम का जाप करता था। इस प्रकार धर्मानुष्ठान करके वो दूसरे जन्म में वाल्मीकि के पुत्र हुए। उस समय वो महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए। इन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। इसके बाद सुखदेव जी बोले, हे मिथिलापते, देखो वैशाख का महत्तम कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध जो महापापी था वो भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। वैशाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषि तत्व प्राप्त हुआ। ये रोमांचकारी उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता है, सुनाता है, वो पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता। उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और उसका जन्म संसार में फिर नहीं होता।
इस महत्तम को पूरी पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तब महादेव जी 100 वर्षों तक यही कथा कहते रहे तो भी वो पूरी ना हुई। तब असमर्थ हो वो चुप हो गए। वैशाख मास के उत्तम महत्तम का पूरा पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। पहले जब ऋषियों ने मनुष्यों के हित कामना से थोड़ा थोड़ा वैशाख महत्तम वर्णन किया, परंतु हे राजन, किसी ने अंत ही नहीं पाया। असमर्थ होकर सब बैठ गए। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर शुद्धदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। वस्त्र आभूषण गौ भूमि तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी और परम यशस्वी शुद्धदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने उनके कहे अनुसार वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। अब इतनी कथा कहने के बाद नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश, ये उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया जो सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति मुक्ति ज्ञान और मोक्ष पाता है। नारद जी का ये वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेके देवऋषि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप से वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजश्री अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले, जो कोई इस पाप नाशक और पुण्य वर्धक उपाख्यान को सुनता या पढ़ता है वो परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में ये लिखी हुई पुस्तक रहती है उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके श्रवण में मन लगाते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। वैशाख मास महत्तम सभी अध्याय संपूर्ण। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की बहुत कृपा है आप पर और हम पर कि ये संपूर्ण महीना हमने इतने अच्छे से पूर्ण किया और इस वैशाख महत्तम को सुना। अब इसी कृपा को आगे बढ़ाते चलो। अंत में मेरी एक बात सुनो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज है तो कल बस ये याद हो सकती है। जो पल मिला है उसे प्यार से जी लो, क्योंकि कल ये हंसी भी जुदा हो सकती है। हर सांस पे ना कर गुरूर ए यार, ये सांसें भी कभी बेवफा हो सकती है। जो भी है जैसा भी है तेरा हाल, ये लम्हे भी तेरे लिए दुआ हो सकती है। किस्मत कब किसे कहां ले जाए कोई राह आखिरी मोड़ हो सकती है। इसलिए हर सुबह को आखिरी समझकर हर दिन को ईश्वर की भेंट मानकर जियो। क्षणभंगुर जीवन है तो फिर क्यों घमंड, क्यों गुस्सा, क्यों द्वेष। प्रेम से जियो, नाम से जुड़ो और हर सांस को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। इस वैशाख मास महत्तम को सुनने मात्र से हमें महापुण्य फल की प्राप्ति हुई है। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जिन पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप पूरा वैशाख महत्तम सुन पाए। बस अब इस कृपा को और बढ़ाना है, प्रेम भक्ति को आगे बढ़ाना है और उसका सबसे सरल रास्ता है बस प्रेम से, मन से, भाव से हर समय हर पल हर सांस के साथ जप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार। नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम भक्ति मुक्ति शक्ति सब पाया जा सकता है। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको वैशाख मास का प्रभाव बताओ, सबका भला करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।